आज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम करने वाले हैं परमार वंश और चंद्रवंश से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह एकजुट करने में सफल रहा, उनका राज्य गढ़वाल नाम से जाने लगा। तो किसका राज्य गढ़वाल नाम से जाने लगा? अजयपाल का। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। टिहरी राज्य प्रजामंडल की आपकी स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1939 को। ये क्वेश्चन प्रवक्ता 2021 में पूछा जा चुका है। किस गढ़वाल नरेश ने गुरु रामराय को आश्रय प्रदान किया था? तो गुरु रामराय को आश्रय किसने प्रदान किया गया था? ये क्वेश्चन प्रवक्ता में फिर से पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है फतेहपति शाह ने। टिहरी रियासत में किस शासक ने अपने नाम से शहर की स्थापना की परंपरा शुरू की थी? तो ये क्वेश्चन वन आरक्षी 2020 में पूछा गया और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रताप शाह। प्रताप शाह ने अपने नाम से शहर की स्थापना की परंपरा शुरू की थी। और इस क्या नाम पड़ा था प्रताप शाह के नाम पे? प्रताप शाह के जो नाम पे सबसे पहला नाम पड़ा था वो था आपका प्रताप नगर, जो पड़ता है टिहरी में। गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी? तो सबसे पहले अपने नाम के आगे शाह की उपाधि बलभद्र शाह ने लगाई थी और ये कनिष्ठ सहायक 2019 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। किस परमार शासक ने टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव सबसे पहले टिहरी राज्य में किसने रखी थी? प्रताप शाह ने। और इसी ने क्या बनाया था? आपका प्रताप नगर सबसे पहले बसाया था। इसी को श्रेय जाता है सबसे पहले अपने नाम पे शहर बसाने का। और ये क्वेश्चन भी कनिष्ठ सहायक में पूछा गया है। आज फ्रेंड्स जो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे वो आपके सब पूछे जा चुके हैं। देखिए पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को मुगल शासक जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे? तो किसे हाथी घोड़े उपहार स्वरूप दिए गए थे? ये दिए गए थे आपके श्याम शाह को। परमार वंश के शासकों का सही क्रम क्या है? अब देखिए परमार वंश के जो शासक हैं हम ईयर वाइज देखेंगे। सबसे पहले कौन आता है? तो आप सबसे पहले आता है आपका महीपति शाह, फिर आता है आपका पृथ्वीपति शाह, फिर आता है आपका फतेहपति शाह और फिर आता है आपका ललित शाह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 1342। निम्न में से कौन सा बावनगढ़ों में सम्मिलित नहीं है? तो बावनगढ़ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बधाड़गढ़ आता है आपका बावनगढ़ों में से एक है, देवलगढ़ भी बावनगढ़ों में से एक है, चांदपुरगढ़ भी आपका बावनगढ़ों में से एक है। तो इसका आंसर हो जाएगा धूनीगढ़। धूनीगढ़ आपका बावनगढ़ों में नहीं आता और ये वीडियो 2018 में पूछा जा चुका है। मुगल राजकुमार नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह ने किस परमार शासक के यहाँ शरण ली थी? तो वो उसने शरण ली थी आपकी पृथ्वीपति शाह के टाइम पे। और ये ही क्वेश्चन आपका ये 2018 में भी पूछा जा चुका है। और यही जो क्वेश्चन अभी आया है ये आपका पुलिस का जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था जनवरी में, पुलिस का 2022 का जो एग्जाम हुआ था अभी 2023 जनवरी को, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था? तो जो आपका अजयपाल था उसका राजभवन जो क्षतिग्रस्त हो गया था भूकंप आने से, वो हुआ था 1803 में। तो जब 1803 में भूकंप आया था तो उसका राजभवन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। चैतू एवं मांडकू चित्रकार किस शासक के दरबार में आश्रित रहते थे? तो ये दोनों जो चित्रकार थे चैतू और मांडकू, ये थे आपके सुदर्शन शाह के शासक के टाइम पे, सुदर्शन शाह के टाइम के ये दोनों चित्रकार हैं आपके। पवाटा के निकट भंगाड़ी नामक स्थान में फतेह शाह का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो ये आपका जो पवाड़ी के निकट भंगाड़ी स्थान पे जो फतेह शाह का युद्ध हुआ था ये आपका हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। और ये कनिष्ठ सहायक 2018 में पूछा गया था। परमार वंश के 55वें राजा कौन से थे? देखिए ये समाज कल्याण अधिकारी 2018 में पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर है सुदर्शन शाह। तो अगर आप पूछा जाएगा 55वां सुदर्शन शाह जो है आपका वो किस वंश का है? तो वो परमार वंश का है। प्रदीप शाह किस वर्ष गद्दी पर बैठे थे? तो प्रदीप शाह आपके किस वर्ष बैठे थे? वो आपके 1717 में बैठे थे। टिहरी रियासत में पौंड टूटी क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टिहरी रियासत में आपका पौंड टूटी क्या है? भूमि कर, मनोरंजन कर, आयात निर्यात कर या सभी? तो ये आपका आयात निर्यात कर है और ये भी 2018 में पूछा जा चुका है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम जो कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, ये उस टैक्स का नाम है पौंड टूटी। उत्तराखंड के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से कौन जानी जाती है? तो ये तो आप सभी जानते हैं। उत्तराखंड में जो नागकटी रानी के नाम से जाने जाता है वो है महारानी कर्णावती। ये सीचपाल 2017 का क्वेश्चन है। गढ़वाल में किस वंश का शासक सबसे अधिक रहा है? तो गढ़वाल में सबसे ज़्यादा टाइम का शासक किसका था? वो था पंवार वंश का। पंवार वंश का शासन सबसे ज़्यादा गढ़वाल में उन्होंने अपना शासन किया था। अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी थी? तो अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी आपकी कीर्ति शाह को। गुलदस्त त्वारिख इको हो टिहरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक का नाम है। तो इसके अगर लेखक पूछा जाएंगे तो इसके लेखक है मियाँ प्रेम सिंह। और ये वीडियो 2021 में पूछा गया है। तो टिहरी गढ़वाल
नामक एक पुस्तक है, उसका नाम ये रखा गया था, गुलदस्त तारीख़-ई-कोह। 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये आपकी की थी नरेंद्र शाह ने। टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी नरेंद्र शाह ने। वीडियो 2021 का भी ये प्रश्न आ रखा है आपके पास। श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? तो श्री गुरु राम राय ने किस राजा को अपने राज्य में रखा था, उन्हें रहने की दी थी? फतेहपति शाह को। अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक, तो अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण किसने किया था? सबसे पहले मानशाह ने किया था। देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया था, देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला कर्णावती ने बसाया था, और ये इन्हीं के नाम पे है, इनका नाम था कर्णावती, तो उसी के हिसाब से इनका इस मोहल्ले का नाम रखा गया कर्णपुर। ये भी वीडियो 21 में पूछा जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है, तो गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका तिल्लू रौतेली को। सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी नगर की स्थापना की थी, तो ये कब की थी उन्होंने टिहरी नगर की स्थापना? ये करी थी 28 दिसंबर 1815 में। ये देखिए, ये भी वीडियो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण किस वर्ष में हुआ? मतलब टिहरी राज्य भारतीय संघ में कब मिला? तो ये आपको सभी पता है, 1949 को मिला, 1949 को मिला था, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर पूछा जाएगा कि टिहरी की स्थापना कब हुई थी या टिहरी कब बसा था, तो हम इसका आंसर क्या देते हैं? हम इसका आंसर ये देते हैं 1 अगस्त 1949। नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? तो नागेंद्र सकलानी आपकी 11 जनवरी 1948 को शहीद हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देखिए फ्रेंड्स। गोरखवाणी गढ़वाली भाषा की प्रथम रचना है, तो पूछा जा सकता है गढ़वाली भाषा की प्रथम रचना क्या है? तो आपकी है गोरखवाणी। नेक्स्ट, गढ़वीर महाकाव्य सेनापति रिखौला लोधी पर आधारित पुस्तक है, तो पूछा जा सकता है रिखौला लोधी पर आधारित पुस्तक का नाम, तो गढ़वीर महाकाव्य, या ये पूछा जा सकता है कि गढ़वीर महाकाव्य किसके ऊपर लिखी गई पुस्तक है? तो वो सेनापति रिखौला लोधी के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। प्रेम पथिक पुस्तक नरेंद्र शाह पर आधारित है, तो नरेंद्र शाह पर जो रिलेटेड बुक लिखी गई थी वो थी प्रेम पथिक। नेक्स्ट, पंवार कालीन रचित पवाड़े जीतू बगड़वाल, भानु भौपुला, सुरीजनाग, मालू राजुला, जगदेव पंवार और रणुरौत, तो ये सब कुछ प्राचीन पवाड़े हैं हमारे। और मालू राजुला तो आप सभी बहुत फेमस है, क्या है हमारी एक लव स्टोरी, आप ये सभी जानते हैं, बहुत फेमस लव स्टोरी है। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे चंद्रवंश के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं चंद्रवंश के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपका चंद्रवंश से चंद शासक में सिरती क्या था? तो ये क्वेश्चन भी अभी परवक्ता में पूछा गया था, चंद शासक में सिरती क्या था? तो ये था आपका भूमिकर, मतलब कि जो जमीनों के ऊपर लिया जाता टैक्स है वो। कुमाऊं चंद काल में राजकर के अतिरिक्त बूढ़ा या सयाना एवं थोकदार को दिए जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो जो हम उस टाइम पे कर दिया जाता था किसके राजकर में, चंदकाल में राजकर के अतिरिक्त बूढ़ा, सयाना एवं थोकदार को जो दिए जाने वाला कर होता था उसको हम कर को क्या बोलते थे? उस टैक्स को हम बोलते थे दस्तूर। और ये कनिष्ठ सहायक 2019 का प्रश्न है। प्रथम चंद शासक जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की, तो पहला चंद शासक कौन था जिसने फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली के सुल्तान थे उनसे मुलाकात की थी? तो वो आपकी की थी ज्ञानचंद ने, और इनको क्या उपाधि दी गई थी? गरुड़ की उपाधि भी दी गई थी, गरुड़ ज्ञानचंद भी इनको कहा जाता था। और ये भी कनिष्ठ सहायक 2019 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस चंद शासक ने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई थी? तो खसिया टोला डांडा में आलमनगर राजधानी किसने बनाई थी? ये भी समीक्षा अधिकारी 2019 का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद ने क्या करा था? उन्होंने आलमनगर राजधानी बनाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता माना जाता है, तो कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? चंद शासन कौन लाया था हमारे? तो वो लाए थे सोमचंद के आगमन पर कुमाऊं पर किस कत्यूरी नरेश का शासन था? तो उस समय यहाँ पे जब सोमचंद आए थे तो कुमाऊं पर उस समय कौन से कत्यूरी नरेश का वो शासन हुआ करता था? तो उस समय हुआ करता था आपका ब्रह्मदेव का।
चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था। तो चंद राज्य में जो नगद लिया जाता था उस भूकर को, उस टैक्स को हम क्या कहते थे? उस टैक्स को हम सीड़ती कहते थे। ये क्वेश्चन अभी ऊपर पूछा जा चुका है दूसरे रूप में। तो आप देखिए सीड़ती क्या था? तो सीड़ती भूमि कर था। और अगर पूछा जाएगा आपसे कि चंद राज्य में जो नगद प्राप्त किए जाने भूकर था वो कौन सा था? नगद मतलब जो कैश के रूप में लिया जाता था वो था सीड़ती कर। चंपावत में राजबुंगा नामक किला किस चंद शासक ने बनवाया था? तो चंपावत में राजबुंगा नामक किला किस चंद शासक ने बनवाया था? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनवाया था आपका सोमचंद ने, और ये भंडारपाल 2017 में पूछा गया था। अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किला का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? तो ये आपका करवाया था भीष्मचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टांडकर वसूला जाता था। तो टांडकर किससे वसूला जाता था? ये भी एक टाइप का कर था। तो ये वसूला जाता था बुनकरों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शासक को चंद वंश का तुगलक कहा जाता था? तो ये आपको कहा जाता था देवीचंद को। देवीचंद को चंद शासक का तुगलक कहा जाता था। ये समाज कल्याण अधिकारी 2017 में पूछा गया था। घोड़ाखाल में स्थित गोलू देवता का मंदिर किस चंद शासक ने बनवाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका बनवाया था बाज बहादुर चंद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद वंश के शासन काल में सिरतान किस प्रकार का कर था? तो चंद वंश में एक और कर लिया जाता था सिरतान। वो कैसा वो कर था? वो कर था आपका नगद संबंधी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सिरतान जो था वो भूमि कर था। सिरतान भूमि कर था। और कैसे, किससे रिलेटेड था? वो कैश से रिलेटेड हुआ करता था। तो नगद संबंधी वो एक टाइप का आपका कर था। आईने अकबरी में तराई के महलों की वर्णित संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स होमवर्क है। इसका आंसर आप बताएंगे कि आईने अकबरी में तराई के महलों की वर्णित संख्या कितनी हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न चंद राजाओं में से सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो सबसे लंबे समय तक आपका शासन किया था ज्ञानचंद ने। वीडियो 2021 का प्रश्न है। चंद वंश का वह शासक मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था। तो चंद वंश का कौन सा शासक था जो अकबर के समकालीन था? मतलब जिस टाइम भारत में अकबर का शासन चल रहा था उस समय उत्तराखंड में कौन सा चंद वंश का शासक चल रहा था? तो उस समय उत्तराखंड में चंद वंश का रुद्रचंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है? तो कौन सा नाटक है आपका रुद्रचंद द्वारा रचित? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है उषा रागोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली है, ये क्या है आपकी? ये किसकी प्रणाली है? ये आपकी चंद्रवंश की प्रणाली है। 36 रकम 32 कलम, ये एक राजस्व प्रणाली है। कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? तो कुमाऊं का अंतिम चंद राजा आपका महेंद्र चंद था। ये लोअर पीसीएस 2021 में पूछा गया था। अल्मोड़ा आलमनगर के संस्थापक हैं। अल्मोड़ा आलमनगर के संस्थापक आपके बालो कल्याण चंद है। ये भी आपके लोअर 2021 में पूछा गया था। चीज़ एक दो फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड करने से पहले। जो आपका लाल मंडी का किला है वो आपका किसने बनवाया था? लाल मंडी का किला आपका बनवाया था कल्याण चंद ने। कल्याण चंद ने कब बनवाया था? 1563 ईस्वी में। और इस जो ये कल्याण चंद द्वारा निर्मित था इसको हम एक और नाम से बोलते थे, और वो नाम क्या था आपका? फोर्ट। वो उस नाम को बोला जाता था आपका फोर्ट मोयरा। फोर्ट मोयरा नाम से भी उसे कहा जाता था। अब आपका जो खगमरा का किला है, ये खगमरा का किला, इसका निर्माण किसने करवाया था? ये आपका करवाया था भीष्मचंद ने। भीष्मचंद ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। जो आपका मल्ला महल है, मल्ला महल, ये मल्ला महल का निर्माण किसने करवाया था? ये आपका करवाया था रुद्रचंद ने। ये आपका करवाया था रुद्रचंद ने। और जो आपका राजबुंगा का किला है, राजबुंगा का किला है, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण करवाया था सोमचंद ने। इसका निर्माण करवाया था सोमचंद ने। और ये कहाँ बनाया था सोमचंद ने? ये आपका बनाया था सोमचंद ने चंपावत में। ये आपका सोमचंद ने बनाया था चंपावत में। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल सकते हैं आप इसे सिरमोही इम्पॉर्टेंट फैक्ट बोल सकते हैं। सिरमोही का किला, ये सिरमोही का किला है आपका लोहाघाट। लोहाघाट कहाँ? लोहाघाट चंपावत में। लोहाघाट चंपावत में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप देखते हैं एक और फैक्ट है। ये है आपका गोला चौड़। ये आपका किसने बनाया था? ये आपका चंपावत में राजा किसने बनवाया था? ये चंपावत में बनवाया था राजा गोरिल ने। चंपावत में ही है ये भी। ये आप कुछ चीज़ें याद रखिएगा।
ये कहाँ है, ये भी चंपावत में है। फिर आपका आता है एक रुद्रपुर का किला। तो रुद्रपुर का किला किसने बनवाया था, तो आपका बनवाया था, रुद्रपुर का किला आपका बनवाया था काशीपुर में। किसने बनवाया था, ये आपका काशीपुर में बनवाया था शिवदेव जोशी जी ने। ये आपका शिवदेव जोशी जी ने बनवाया था। और अब हम शिवदेव जोशी जी के बारे में भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि शिवदेव जोशी जी कौन थे। तो अगर हम देखें तो शिवदेव जोशी जी कौन थे, ये कुमाऊँ के इन थे। और इन्हें क्या दूसरे नाम से इन्हें उपाधि दी गई थी, इन्हें दी गई थी दूसरे नाम से उपाधि कुमाऊँ के कौटिल्या। इन्हें कुमाऊँ के कौटिल्या नाम से भी जाना जाता था। और हम देखेंगे कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रोहिला जो आक्रमण हुआ था उसका डटकर सामना किया था। कौन सा आक्रमण, रोहिला आक्रमण जो हुआ था उसमें भी इन्होंने डटकर उसका सामना किया था। और शिवदेव जोशी जी को एक उपाधि दी गई थी और उस उपाधि का नाम दिया गया था बख्शी। तो ये बख्शी जो नाम की उपाधि शिवदेव जोशी जी को दी गई थी, ये किसने दी थी, ये आपकी दी थी कल्याण चंद ने। ये आपकी दी थी कल्याण चंद ने। कल्याण चंद ने शिवदेव जोशी को बख्शी की उपाधि दी थी। इन्हें एक और उपाधि दी गई थी। इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था कुमाऊँ का, इन्हें कहा जाता था कुमाऊँ का शिवाजी। इन्हें कुमाऊँ का शिवाजी भी कहा गया है। और ये किसने कहा है, जो हमारे प्रसिद्ध जो इतिहासकार हैं हमारे नित्यानंद मिश्रा जी, उन्होंने इन्हें शिवाजी की, कुमाऊँ के शिवाजी की उपाधि दी थी। और ये कौन थे वैसे, ये जो शिवदेव आपके जोशी जी हैं, शिवदेव जोशी, ये कौन है आपके, ये जो आपके कल्याण चंद थे चतुर्थ, कल्याण चंद जो चतुर्थ आपके कल्याण चंद थे, उनके क्या थे, ये उनके सेनापति थे। क्या थे, ये उनके सेनापति थे। शिवदेव जोशी जी को एक और नाम से भी जाना जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें एक और नाम से भी जाना जाता था। उन्हें कहा जाता था कुमाऊँ का बैरम। कुमाऊँ का बैरम खां भी उन्हें कहा जाता था। क्यों कहा जाता था उन्हें कुमाऊँ का बैरम खां, इसलिए कहा जाता था तो जो अल्पवयस्क पुत्र थे दीपचंद, उनका इन्हें संरक्षक नियुक्त किया गया था। जो अल्पवयस्क जो इनके वो थे पुत्र थे, अल्पवयस्क पुत्र कौन, दीपचंद, उसका इन्हें संरक्षक घोषित किया गया था। इसी कारण जो शिवदेव जोशी जी हैं उनको उपाधि दी गई थी बैरम खां की। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और आप सभी को आने वाली परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट।